चौधरी साहब, इमरान खान का सबसे बड़ा उनका इल्ज़ाम था कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी और मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था और ये किया था वो किया था। इसमें क्या हकीकत है? देखिए जी, मेरा तो ख्याल अब खान साहब भी दबे लफ्ज़ों में एक्सेप्ट कर गए हैं कि अमेरिका ने मेरी जो है वो हुकूमत जो है नहीं गिराई। उन्होंने भी अपना बयानिया अब बाजवा साहब और मोहसिन नकवी तक बात पहुंच गई है कि उन्होंने हमारी हुकूमत जो है वो गिराई थी। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अमेरिका के इसमें कोई मफादात थे हमारी हुकूमत। अब तो शेरमैन और ज़लमा खलीलज़ाद जैसे लोगों को उन्होंने लॉबिंग के लिए आगे कर दिया है। बस यही बात है ना कि जी हम इन प्राइवेट को और बातें करते हैं, पब्लिक कंजम्पशन के लिए और बात करते हैं। देखें, हम एक जो है अमीर मुल्क नहीं है। जब आप पाकिस्तान में हैं तो हमें अपने पाकिस्तान के हालात को देखकर अपनी खारजा पॉलिसी बनानी। हमें अमेरिका एक आप पाकिस्तान में है लेकिन आपकी इलाकाई और आलमी सियासत पे भी नज़र है। तो इसलिए मेरे तो तालिब इल्माना राय ये थी कि उनकी हुकूमत में चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्त ज़्यादा परेशान थे बनिस्बत अमेरिका का, तो उन्होंने कुछ खास नहीं कोई मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका का कोई इसमें देखें, मैं तो अमेरिका में 2-3 दफ़ा गया हूँ एज ए गवर्नर। कम से कम मुझे किसी अमेरिका, और मैं ये भी नहीं है कि मैं वहाँ के मैं सेनेटर्स को मिला हूँ। मैं आई मेट मोर देन 112 पार्लियामेंटेरियंस एंड गवर्नर्स, डिप्टी गवर्नर्स। बल्कि अल्लाह के फजल करम से मैं जब कैलिफोर्निया गया हूँ तो वहाँ की जो असेंबली है कैलिफोर्नियन की, उन्होंने वहाँ पर रेजोल्यूशन मूव किया और पंजाब को कैलिफोर्निया के साथ सिस्टर प्रोविंस डिक्लेयर किया। उन्होंने वहाँ पर जो है स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उनके अपने इशू से अफ़गानिस्तान के बारे में वो मैंने बड़े मौसर तरीके से उनको क्लैरिफाई किया कि भाई बरतानिया जिसने आधी दुनिया पे कब्जा किया था वो एस्टैब्लिशमेंट से होता है। तो कोई और उनको भी ये भी उनको मालूम है कि वो इतने तो नहीं है कि उनको पता है कि ये पाकिस्तान में अफगानिस्तान के जो फैसले हैं वो प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। उनको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर तो मैं नहीं समझता तो वो भी कहता है कि जी मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, ये सब कुछ था। तो इसमें कितनी सदाकत है कि वो कहते हैं कि मेरी हुकूमत को जनरल बाजवा ने ख़त्म की? देखें, मैं इससे ये ज़रूर कहूँगा कि उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई। वो जो हमें बजट पास कराने के लिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए हमें सपोर्ट करते थे, वो उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर ली। और मैं आज भी ये समझता हूँ कि उनकी जो सपोर्ट मेन उनका जो इशू था वो चीफ मिनिस्टर पंजाब था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कैसे इलेक्शन में भी तो एस्टेब्लिशमेंट ने आपको सपोर्ट किया ना। देखें, मुझे वो बातें मुझसे ना पूछें जो आप खुद भी जानते हैं, दूसरे भी जानते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, पार्टी के 38 फेडरल मिनिस्टर्स के कहने के, पूरी पार्टी के कहने पे खान साहब ने चीफ मिनिस्टर को तब्दील नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट जो है या पार्टी जो है किसी सूरत में भी उनके फैसले जो हैं उनमें माने थी? पार्टी की अक्सरियत भी उनसे ये कहती थी कि ऑलमोस्ट यूनानिमस। लेकिन लोग तो कहते हैं कि खान साहब के सामने कोई वो इख्तिलाफ राय नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन दबे लफ्ज़ों में वो जिस तरीके से कहना चाहिए था उस तरीके से नहीं कहते थे, लेकिन दबे लफ्ज़ों में सब ने कहा टू बी फेयर। इवन प्रेसिडेंट साहब ने जो कोई वादा पूरा नहीं हो सका, फिर वो अभी बिल्कुल एक बंद गनी में ले गए हैं। तो आप उस पार्टी में भी रहे, खान साहब के भी करीब रहें, तो आप क्या समझते हैं कि ये खान साहब की अपनी ज़ात की गलती है या कि कुछ लोगों ने उनको डिट्रैक्ट किया? देखें जी, मेरे तो कम से कम मैंने तो बड़ी जानने की कोशिश की कि ये जो फ़ैसले हैं वो ख़ुद करते हैं या कौन उनसे करवाता है। लेकिन एक मैं बात ज़रूर कहूँगा कि जब आप बड़े मनसब पे हैं तो अगर आप अपने गिर्द यस बॉस इकट्ठे कर लेंगे तो फिर मुश्किलात जो हैं वो आएंगी। आप अगर अपने गिर्द ऐसे लोगों को इकट्ठे करेंगे जो जुर्रत के साथ आपको ये कह सकें कि सर ये बात दुरुस्त नहीं है, ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। मिसाल के तौर पे नेशनल असम्बली से रेजिग्नेशन का फ़ैसला देख लें। एक दफ़ा आप जाते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करते, फिर आप जाते हैं कि हमारे रिज़ाइन उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किए।
फिर आप असम्बली तोड़ते हैं। आप खुद उन्होंने कहा है, अपना फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ये गलती थी। भाई कितनी गलतियां करोगे, मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता गलतियां करने का। ये मुल्क जो है इसको हमने चलाना है, तो एक मुशावरत करो, उसके तहत फ़ैसले करो और फिर जो फ़ैसला करो उस पर डट जाओ। ये तो नहीं हो सकता कल आपने ये फ़ैसला किया, अब आपने फिर तब्दील कर लिया, फिर तब्दील कर लिया, तो इससे मुल्क का निज़ाम जो है वो कैसे चल सकता है, नहीं चल सकता। इस बात का आपको मुस्तकबिल में इम्कान नज़र आता है कि इमरान खान ये कहें कि चौधरी परवेज़ इलाही को सदर बनाकर मैंने गलती की? ये नहीं मुझे पता कौन कहेगा, या परवेज़ इलाही कहेगा, ये वो कहेगा कोई ना कोई ज़रूर। आपको चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात मुस्तकबिल में एक होते नज़र आ रहे हैं? देखें जी, मैं तो समझता हूँ कि आज भी मेरी कोशिश होगी कि पॉलिटिकली, देखें पॉलिटिकली आप कितने और लोग हैं जो एक भाई पीटीआई में है, दूसरा भाई नून में है और ख़ानदानों में डिफरेंट है, तो ये भी हो गया, तो कोई ऐसी अनहोनी नहीं है। लेकिन उनके तल्कात कशीदा जो हैं वो नहीं होने चाहिए। कम से कम उनको कशीदगी करने के लिए अगर मैं कोई अपना रोल अदा कर सकता हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा। नहीं, लेकिन वैसे आपको उम्मीद है कि परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात एक हो जाए? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, इस पे कमेंट्स कर लीजिए। टीआई में आपको कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, मैं तो जो है ना सीधी सादी सियासत करता हूँ, और मैं तो इस चीज़ के हक़ में भी नहीं हूँ कि पार्टियों को तोड़ा फोड़ा जाए। जो नेशनल पार्टियां हैं उनको फंक्शन करने दिया जाए। जमहूरी एक तरीका है, आहिस्ता आहिस्ता हमेशा सच गालिब आ जाता है, और जो लोग हैं गलत वादे करते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि जब मैं पार्टी में आया था तो उस वक़्त मैं ये कहता था कि ये गलत तरीका है कि एक एक हलके में हम 5-5, 6-6 कैंडिडेट बना लेते हैं, और फिर वो बेचारे कैंडिडेट जो हैं अपनी अपनी कैंपेन करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, वो जो है वोट मांगना शुरू करते हैं, फिर आखिरी आपने 6 में से आप एक को टिकट देते। फिर जो 5 कैंडिडेट जिनको आप कहेंगे बिट्रेयल हो गई, या उनकी जो कारकर्दगी है या उनकी कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज नहीं हुआ, तो फिर वो पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो काम करना शुरू कर देते। तो मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ाकार जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का दुरुस्त नहीं है। पूरी दुनिया में जब बरतानिया जिसकी हम सब मिसाल देते हैं, तो वहाँ 2 साल पहले तमाम कैंडिडेट जो हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। लोगों को भी पता होता है कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी आएगी तो उनका ये एमपीए होगा, अपनी लेबर आएगी तो उसका ये होगा, दूसरी पार्टी आएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि जब वहाँ पे एक मंशूर होता है, नज़रिया होता है, वहाँ पे एक शख्सियत परस्ती नहीं होती। यहाँ पे तो हम सब जानते हैं कि वो उस शख्सियत की वजह से, मसलन आज हम माने या ना माने, लेकिन पीटीआई इमरान खान की वजह से है, नून लीग नवाज शरीफ की वजह से है, पीपल्स पार्टी जरदारी की वजह से है, आपकी पार्टी चौधरी शुजात की वजह से है। तो इसका फिर क्या किया जाए? हम वहाँ का इतलाक़ यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ ले आऊँ। पहली बात तो यह है कि हमारी जो काफ लीग है वो काफ लीग नहीं है। वो जब मैं पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइज़र बना हूँ तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से रजिस्टर्ड हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो असल नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग पुकारा जाए। अब यही एक डिस्टिंक्शन है जो मैं करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कहते हैं ये जरदारी साहब की पार्टी है, नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, इमरान खान की पार्टी है, मैं इस पार्टी को अल्लाह के फजल करम से आप देखेंगे साल के बाद एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी बनाना चाहता हूँ, जो वर्कर्स की पार्टी होगी, जो ख़वातीन की पार्टी होगी, जो माइनॉरिटीज़ की पार्टी होगी, जो किसान की पार्टी होगी, और तमाम ओहदेदार जो हैं वो इलेक्शन के ज़रिए चुने जाएंगे। नहीं चौधरी साहब, वो तो आप पीटीआई में भी रहे, नून लीग में भी रहे, तो नहीं करने दिया भाई, उनको नहीं बना सके तो ये कैसे भाई नहीं करने दिया ना। यहाँ तो मेरे पास इंचार्ज है ना, आई एम लीडिंग द पार्टी। मुझे पूरा इख्तियार दिया है चौधरी परवेज़ इलाही ने, तारिक बशीर चीमा साहब ने, सालक साहब ने। देखें चौधरी परवेज़ इलाही ने या चौधरी शुजात साहब? अच्छा परवेज़ इलाही साहब, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आपने चौधरी परवेज़ इलाही का नाम इतना दिया है बार बार के मैं तो अब उनकी तरफ से मेरे पास पूरी पावर है। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इवन जो हमारे लॉयर्स फोरम होंगे वो भी इलेक्शन के ज़रिए, बार्स में, डिस्ट्रिक्ट बार्स में, पंजाब में, वो भी इलेक्शन के ज़रिए बनेंगे। हम उनको कन्वीनर बनाएंगे,
हम उनको ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। लेकिन जब हमारी रिक्वायर्ड मेंबरशिप जो है, जैसे हमारी इस वक्त जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उसमें हम लिख रहे हैं कि कम से कम यूसी में 50 मेंबर होंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। तो फिर वो यूसी के जो मेंबर हैं 50 वो चुनेंगे अपना प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी। इसी तरीके से पीपी में पार्टी के मेंबर चुनेंगे। तो हम पार्टी को नीचे से लेकर ऊपर आएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये पार्टी छोटी आप ज़रूर कहते हैं, लेकिन मैं इस वक्त अपने दफ्तर में जब मैं पीटीआई का ऑर्गेनाइज़र बना था, जितना बिजी उस वक्त था उससे मैं ज़्यादा बिजी हूँ। रात ही मैंने मुस्लिम लीग हाउस में फंक्शन किया, 500 से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हुए। आपका स्टेमिना भी है, आप बिजी होंगे, आप समझदार भी हैं। लेकिन देखिए, बरतानिया की एक लंबी हिस्ट्री है। बरतानिया ने दुनिया पे रोल किया है, उसके पीछे बड़े मुफक्किरीन का काम भी है। वो मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रे हैं, तब वो शख्सियत परस्ती के हिसार से निकले हैं। हमारे पूरे बर सग़ीर में अगर आप देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत समझी जाने वाली वहाँ पे भी शख्सियत के गिर्द घूमती है। गांधी फैमिली आप देख लें कहाँ है। नहीं, वो नरेंद्र मोदी यहाँ आया। देखिए, ये उतार चढ़ाव आते हैं। आप बांग्लादेश को देख लें, इवन आप अमेरिका के अंदर कैनेडी फैमिली को देखें, आप बरतानिया को देखें। मैं आपको बता दूं, बरतानिया में डेविड कैमरन आया, ट्रीजा मे आई, बोरिस जॉनसन आया, फिर उसके बाद लिज ट्रस्ट आई, उसके बाद रशी आया। तो मुझे बताएं कि कोई वहाँ क़यामत आ गई है? चल रहा है मुल्क। तो लेकिन मैं भाई जानबूझ के नहीं चाहते। मैं भी ये समझता था, ऑनेस्टली मैं ये समझता था कि इनको पता नहीं कि पार्टियों को मेंबरशिप कैसे करनी है, उनके इलेक्शन कैसे करने हैं, सिलेक्शन कैसे होनी है, कॉन्फ्रेंस कैसे होनी है, शैडो कैबिनेट कैसे बननी है। मैं समझता था कि इनको नहीं पता। अब मैं 10 साल में सीखा हूँ ये बात, इनको मुझसे ज़्यादा पता है। लेकिन इनको पता है कि अगर पार्टियाँ मजबूत हो गई तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। मुझे कहते हैं लोग, खान साहब का ये दावा दुरुस्त है कि बरतानिया का वो आपसे ज़्यादा पता है। तो और जाहिर बात है, गोल्डस्मिथ साहब बरतानिया के कामयाब तरीन सियासतदारों में से एक थे, तो उन्होंने भी तो कोई रहनुमाई की होगी उनकी। तो